हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उसी टाइप का वैल्यू का याद होना चाहिए और उसके करेस्पॉन्डिंग कुछ ऑप्शन है। इसका वैल्यू इस ऑप्शन से कौन सा वैल्यू इक्वेट है उसके हिसाब से हमें टिक करना है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा गया 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 था। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। वेरी गुड, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है? इतना पता है ना? ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर मतलब क्या? 1/3। क्लियर है? तो ये क्या कितना हो जाएगा? 2/√3 बाई ये 3 प्लस 1 4/3। एलसीएम 3 है ना, 3 है, 3 प्लस 1 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2/√3 उलट जाएगा इंटू 3/4। तो 2 कट गया 2 √3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 इंटू √3। पता है √3 √3 3। तो √3 कट गया तो कितना आएगा? √3/2। तो ये √3/2 वैल्यू किसका है? देखो sin 30 का वैल्यू हाफ है तो ये होगा नहीं। tan 60 का वैल्यू √3 है, ये होगा नहीं। cos 60 का वैल्यू हाफ है, ये होगा नहीं। sin 60 का वैल्यू √3/2 ये होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, sin 60। क्लियर? अगर यहाँ पे देता है cos 30 तो होता, अगर cos 30 देता तो ये भी होता। और यहाँ पे देता है c में cos 30 बोथ a एंड c, वो होगा ना। फिर सबको देखना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि पहला टिक कर दिया खत्म है, सबको देखना है क्या दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या दिया गया? 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 एक होता है, tan 41 ना। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये तो जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया मतलब समथिंग 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0। 0 खत्म है, 0। अगर ये 0 न देके लिखता cos 90 ये भी होता, अगर लिखता sin 0 डिग्री ये भी होता। इसे भी याद रखना चाहिए। मतलब देखो साइन का 0 डिग्री, 0 डिग्री साइन का 0 डिग्री 0 होता है, इसका 90 डिग्री 1 होता है। कॉस का 0 डिग्री 1 होता है, 90 0 होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 0 वैल्यू, अगर 0 वैल्यू न दे के लिखता है cos 90 तो वो भी ऑप्शन होता, और साइन 0 लिखता तो भी ऑप्शन होता। क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 2a इजकल टू साइन 2a इजकल टू 2 साइन ए इक्वल टू क्या होगा? पर मैं 0 डाल दिया, यहाँ पे 0 डिग्री डाल दिया, तो साइन 2 इंटू 0 तो 0 डिग्री इजकल टू 2 इंटू साइन 0, साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू क्या है सर? 0 इजकल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0। कुछ भी मल्टीप्लाई का 0 से 0 होगा ना, तो एल एच आर एच एस, सो ए इजकल टू 0 डिग्री। और तुम 30 डिग्री डालते तो 30 डिग्री डालने से क्या होगा? साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? साइन 60, इसका वैल्यू कितना होगा? √3/2। अब तुम डालोगे 2 साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या? हाफ है, 2 इंटू हाफ तो कितना हो जाएगा? 1 हुआ। इक्वल हुआ, अलग अलग है। देखो 2 या 2 साइन अलग अलग है। 2a मतलब जितना थीटा होगा उससे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे ए में 30 लिया तो 30 इंटू 2 60 डिग्री लिया, यहाँ पे 30 है, और 45 लेता है ये 90 होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ बीट करते हैं। 2 tan 30, 2 सर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का 1/√3 मतलब tan स्क्वायर 30 कितना होगा? 1/3 होगा। खत्म है, तो इसको क्या लिखते हैं? 2/√3 बाई ये कितना होगा? 3 - 1 2/3। तो इसके लिखते हैं 2/√3
इंटू 3/2 कट गया। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, नीचे क्या है √3 कट गया तो √3 वैल्यू है, √3 से किसका वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू √3 है, ठीक है। इसका तो हाफ है, इसका तो √3 है, सॉरी √3 मतलब tan 60 का होगा, ठीक है क्लियर। साइन 60 का √3/2, इसका हाफ, तो ये वाला tan 60 आंसर है, क्लियर है। तो बस मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को ठीक से हो गया होगा तुम लोगों का, बस एक बार इसको प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। ये √3 है ना, √3 है तो tan 60 √3, ये √3/2 हाफ हाफ, क्लियर है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू।